जन्मजात गुंडई के विरोधी हूँ और मैं गुंडे के साथ खड़ा हो जाऊँ तो मैं काय का इंसान हूँ? इस सरकार को जो बनाए करा लेना जांच हमारी। 50 रुपये से लेकर और लाखों तक देने वाले बहुत लोग हैं। अच्छा, जिसके माता पिता को बचपन में गोली से भून दिया हो बदमाशों ने, तो बदमाशों से वास्ता, मैं कभी ज़िंदगी में बदमाशों से वास्ता नहीं रखता। मैं एक दिन में विधायक बना, 15 साल मशक्कत करने के बाद में विधायक बना हूँ। और किस आदमी से? जो लाठी के दम की बात करता है, जो बोलता है पहले भी मेरी लाठी में दम था, अब भी लाठी में दम है, आगे भी लाठी में दम रहेगा। मैंने कि ये लाठी से नहीं चलता, वसूली करने का काम उनका है। मान के मुख्यमंत्री को कहा कि जांच कराइए मेरी भी, मेरे से पूर्व वाले की भी, और गलत तरीके से अवैध कारोबार करते हो तो ऐसे आदमी क्या कहोगे आप? ऐसे पता नहीं कितने दबंग देखे, कितने आए कितने चले गए। तो जेड सिक्योरिटी कौन लेता है? सबसे डरपोक आदमी। अतुल प्रधान पे एक आरोप है कि अतुल प्रधान इस दबंगई, इस जो अपने दबाव की राजनीति है, इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों से, बड़े व्यवसायियों से, इसके दम पर बड़े शैक्षणिक संस्थानों से वसूली करते हैं। देखिए, ये बहुत गलत बात है। मैंने अपने जीवन में वसूली सबसे, मेरे माता पिता की हत्या हुई है। किसने की हत्या? बदमाशों ने। मैं जन्मजात गुंडई के विरोधी हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। जिस तरीके से मेरे माता पिता को किसी ने मार दिया, हत्या कर दी, ऐसा किसी और के साथ हो और मैं गुंडे के साथ खड़ा हो जाऊं तो मैं काय का इंसान हूं? मैं जीवन पर्यंत, मैं ईश्वर को साक्षी मान के बात कह सकता हूं, मैंने कभी भी किसी को ब्लैकमेलिंग या इस तरह की बात। अच्छा, आप बताइए कि सरकार को जो बनाए करा लेना जांच हमारी, जितनी हमारे पास संपत्ति है उसको अटैच कर ले। अगर मेरे पास जो भी संपत्ति हो मेरे पिताजी से अलग जो मेरे पास आई है तो उसको सबको ले ले सरकार। और जहाँ तक आपकी बात है, मैंने किसी अस्पताल से कभी चंदा नहीं लिया। अगर चंदा देने भी कोई डॉक्टर आया ना, मैंने कभी किसी चंदा नहीं लिया। मदद मांगी है, किसी ने मेरी मदद चुनाव में की है, बहुत लोगों ने मदद की है। 50 रुपये से लेकर और लाखों तक देने वाले बहुत लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की, यहाँ तक चलाया। लेकिन ये आरोप कोई व्यक्ति पूरे, मैं चैनल पे ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ कि मैं बदमाशों से, गुंडई से ऐसी ही नफरत करता हूँ जैसे किसी पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ के लिए वो लड़ता रहता है जब दरकार होती है, और जैसे वो नफरत करता है पीड़ित व्यक्ति। अच्छा, जिसके माता पिता को बचपन में गोली से भून दिया हो बदमाशों ने, तो बदमाशों से वास्ता, मैं कभी ज़िंदगी में बदमाशों से वास्ता नहीं रखता, कभी नहीं। और गुंडई पसंद ही नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी ताकत से अगर किसी कमज़ोर को, लाचार को और बेबस को अगर सताता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। और मेरे मन में तो इतना तक आता है, जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे परिवार के साथ हुआ, भगवान ऐसा अगर किसी के साथ करे तो अतुल प्रधान उसका है, अतुल प्रधान उसके साथ खड़ा होगा। अब मेरी पूरी पॉलिटिक्स बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच पर, मुलायम सिंह यादव जी की सोच पर है, जिसमें गरीब, किसान, नौजवान, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे लोग हैं। और हम लोग, मैं एक दिन में विधायक बना, 15 साल मशक्कत करने के बाद में विधायक बना हूँ। 15 साल। और किस आदमी से? जो लाठी के दम की बात करता है, जो बोलता है पहले भी मेरी लाठी में दम था, अब भी लाठी में दम है, आगे भी लाठी में दम रहेगा। मैंने कि ये लाठी से नहीं चलता, ये लोकतंत्र है, इसमें वोट डलती हैं। लाठी की बात करो, क्या 100 के बराबर हूँ? मैंने कि 100 के बराबर कोई नहीं, एक के एक के बराबर होता है। मैं उससे लड़ा हूँ, जेड+ की सुरक्षा घेरे में है, वसूली करने का काम उनका है। मैंने मुख्यमंत्री जी को समीक्षा मीटिंग में, वर्तमान के मुख्यमंत्री को कहा कि जांच कराइए मेरी भी, मेरे से पूर्व वाले की भी। अगर मैं ज़मीनों के काम में इन्वॉल्व हूँ, अगर मैं किसी गलत काम में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे जेल भेज दो। लेकिन अगर वो ज़मीनों के काम में इन्वॉल्व है या कोई इन्वॉल्व है तो उसको जेल भेज दो। मैं डंके की चोट पर कहा, आप पूछ रहे हैं, ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ ये बात। लेकिन गुंडे से कम भी नहीं है वो, जो गरीबों पर जाति करता हो, गरीबों पर जुल्म ढाते हों, जो व्यापारियों से पैसा वसूलते हों, जो भूमाफियाओं के साथ मिलके काम करते हों, जो गरीब गुरबा लोगों का शोषण करते हों और जो लगातार उत्पीड़ित करते हों, थाने के माध्यम से लोगों पर फर्जी मुकदमे कराते हों और फर्जी जेल भिजवाते हों और गलत तरीके से अवैध कारोबार करते हों, तो ऐसे आदमी क्या कहोगे आप? कौन सा अवैध कारोबार करते हैं? कौन सा ऐसा अवैध कारोबार जो वो नहीं करते? अरे ये तो बहुत, शराब का, जमीन का, किसी और चीज़ का। और ये इससे बड़ी क्या गुंडई होगी कि पुलिस के दम पर उल्टा सीधा काम कराएं। लेकिन ऐसा है, जनता महान है।
सदने की जनता ने हमें चुना, हमारी जिम्मेदारी है। 10 साल जब वो चुने गए, उनकी जिम्मेदारी थी जो अपना निर्वाह कर सकते थे किया उन्होंने या नहीं किया। अब हम पे जिम्मेदारी आई है, तो हमारे जो बस की हम कर रहे हैं। मैं उनसे लड़ाई में समय नहीं खपाना चाहता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जनता अगर चुनती है या ऐसे व्यक्ति को मौका देती है तो उनको मौके दो मिले। मैं तो पहले सफर किया हूँ, 15 साल लड़ाई आपने लड़ा कहा हूं। कि लड़ाई लड़ नहीं सकते, उनसे लड़ ही नहीं सकते, इसलिए मैदान छोड़ देंगे आप? नहीं, मैं क्यों मैदान वो छोड़ेंगे। हाँ। मैदान वो छोड़ेंगे। अच्छा बताओ, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात है? पूरी फेसबुक खंगाल के देखिए, बड़े नेताओं के लिए अपशब्द बोलना, उल्टी सीधी बातें करना। अरे जनता की बात करो ना, जनता के मुद्दे पे आओ, जनता की सोच रखो ना अपने मन में। और क्या है, वोट से आप जीते थे, वोट से मैं जीता हूँ। मेरे खिलाफ डाल दिया इलाहाबाद में मुकदमा, फर्जी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है अब भी कि ये सदस्यता गलत तरीके ली गई है। उनकी दबंगई से डर लगता है? दबंगई वंबंगई कुछ नहीं चलती है अब। दबंगई, हम छात्र राजनीति से निकल के आए, ऐसे पता नहीं कितने दबंग देखे, कितने आए कितने चले गए। लोकतंत्र में जनता महान है, जनता वोट देती है, जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो जीतता है, जिसको कम मिलती है वो हारता है। उनको पहले ज्यादा मिली वो जीत गए, अब की बार हमें ज्यादा मिली हम जीत गए, अगली बार जिसको ज्यादा मिलेगी वो जीतेगा। रही बात दबंगई की, ये पीछे छूट गई चीज। दबंगई, आप उनके खौफ में रहते हैं? वो मेरे खौफ में रहते होंगे। खौफ में कौन रहेगा? जेट सिक्योरिटी प्राप्त आदमी तो है। जेट सिक्योरिटी कौन लेता है? सबसे डरपोक आदमी। हाँ। अच्छा, और क्या बताओ, इससे बड़ा क्या होगा? अरे तुम कह रहे हो कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का सबसे कद्दावर अरे नेता है। कद्दावर नेता, काय के कद्दावर नेता है? कद्दावर नेता वो होता है जिसके बाद जनता हो। लाखों की भीड़ है उनके हाँ, पास। भीड़ लाखों की है। हिंदू मुसलमान करो, झगड़ा करा दो, मरवा दो लोगों को, दंगे करा दो, फसाद करा दो, क्या वो लाखों की भीड़ है। एक भाषण देख लो कैसे भाषण है, बाहर निकाल दूंगा मुसलमानों को, मंदिर मस्जिद फलाना ठिकाना। अरे कौन मना कर रहा है? हिंदुओं में जाके मदद कर दो ना, कौन मदद कर? लेकिन बंदे में रौला तो है। हाँ, रोला तो है ही। रोला तो ये तो जनता तय करती है रोले को। लेकिन आरोप लगता है कि अतुल प्रधान संगीत सोम को देखते ही रास्ता बदल देते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, तो ये बहुत ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए। हम क्यों रास्ता बदल देंगे? ना हम उनसे रास्ता बदलवाए ना हम बदल रहे। जो उनका ऑरा है उससे कैसे मुकाबला करें? और वो अपने से करें ना, भाजपा से मुकाबला। हमसे तो बाद में करें, भाजपा के लोगों से मुकाबला करें। और तो जनता बनाती है, ये कुछ नहीं होती है। ऐसी सिक्योरिटी तो कई रिपोर्टर्स को मिली हुई है, कई सामाजिक लोगों को मिली हुई है, हाई कोर्ट के वकीलों को मिली हुई है, जजों को मिली हुई है। जनता के बीच में जाके कोई सिक्योरिटी का रोप थोड़ा चलता है। फिटनेस देखा आपने? हाँ, फिटनेस क्या है? रोज कसरत। इनकी एक वो देखना, जो है एक शीर्षासन कर रहे हैं, और पैरों की हालत देखना कैसी है। क्या हो गया? आपको पैर नजर आ जाएंगे कितनी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप संगीत सोम का नाम लेते ही आप जल्दी जल्दी निकलते जा रहे हैं। नहीं, अब सदन है 11 मुकाबला आसान नहीं है। मतलब सदन 11 बजे है। हाँ। और मैं समझता हूँ मुकाबला तो जनता तय करेगी। ईश्वर ने और बाबा साहब की कृपा अगर रही तो ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय मुझे दिया। आपने भी। आपका बहुत धन्यवाद। आपकी जो कलम है इसी तरीके से काम करती रहे, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये चैनल नया डेवलप किया है इसमें लोगों को इंसाफ मिलेगा। आपसे आस है आम लोगों की, तो उस आस पर आप खरे उतरेंगे, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें आप चौथे स्तंभ के रूप में हैं, मुझे उम्मीद है वो चौथा स्तंभ कायम रहेगा और सरकार से सवाल जवाब होंगे। ऐसा भरोसा क्यों है? भरोसा इसलिए है कि आपने एक बड़ी नौकरी को लात मार दी, लात ही कहूँगा, उसे लात मारकर जब आपको ऐसा लगा कि आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही है, और आपको जब ऐसा लगा कि मुझे उन बंदिशों में काम नहीं करना, तो आपने खुद की अपनी चीज़ें तैयार की है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू इस भरोसे के लिए। ओके।